हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एग्जाम रेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है 24। ठीक है, विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, आई रिपीट, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया? तो इसका आंसर है 24। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? बताइए, जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? तो इसका आंसर है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? वरुण ग्रह को हरे ग्रह के रूप से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है तो चंद्रमा पर स्थित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर है चंद्रमा उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते होंगे, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है कि सौरमंडल का सबसे छोटा, यहाँ पर ग्रह की जगह उपग्रह रहेगा। ठीक है, ग्रह की जगह यहाँ पे उपग्रह रहेगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है डिमोस। ठीक है, डिमोस जो है तो सबसे छोटा उपग्रह है और यह मंगल ग्रह का उपग्रह है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है 5वां। ठीक है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है 5वां। ठीक है, पृथ्वी हमारे 5वें स्थान पे आती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका आंसर है साइरस। ठीक है, साइरस जो है तो सबसे चमकीला तारा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझ का तारा, भोर का तारा या फिर पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा या फिर पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो इसका आंसर है अपोलो 11 से गए थे। आई रिपीट, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो इसका आंसर है अपोलो 11 से गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? बताइए, जो सूर्य ग्रहण होता है उसका कारण क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो तब क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो इसका आंसर है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो इसका आंसर है 15 डिग्री सेल्सियस जो है तो पृथ्वी का औसत तापमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है चंद्रमा जो है तो चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो इसका आंसर है शनि ग्रह को जो है तो नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा जो है तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो इसका आंसर है 12,756। ठीक है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो इसका आंसर है 12,756 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, आई रिपीट, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? उसका आंसर रहेगा शुक्र ग्रह को। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिखते जाएं ताकि बाद में उनका रिवीजन किया जा सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह के लाल होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आयरन ऑक्साइड जो होता है उसके कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह के लाल होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है गोरे। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है क्रोमोस्फीयर। ठीक है, क्रोमोस्फीयर जो है तो सूर्य का बाहरी भाग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर है 8। ठीक है, सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी कौन सी है? तो इसका आंसर है दुग्ध मेखला। ठीक है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। आई रिपीट, पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी कौन सी है? तो इसका आंसर है दुग्ध मेखला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यहाँ पे उपग्रह बोला है ना कि ग्रह। तो इसका आंसर है गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड जो है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है एक तरह से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो इसका आंसर है 1781 में। ठीक है, अरुण ग्रह की खोज किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर है 1781 में अरुण ग्रह की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 7। ठीक है, एक कैलेंडर वर्ष में कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 7। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो इसका आंसर रहेगा भारत, चीन और म्यांमार। ठीक है, कर्क रेखा भारत, चीन और म्यांमार देशों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपसौरिक क्या है? तो इसका आंसर है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? उपसौरिक कहते हैं। आई रिपीट, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला ग्रह या शीत ग्रह किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है कि बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह या शीत ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शनि ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो इसका आंसर है कि 29.5 वर्ष में पूरी करता है। ठीक है, 29.5 वर्ष में शनि सूर्य की एक परिक्रमा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेली पुच्छल तारा कब दिखाई देगा? आप सभी लोग जानते होंगे हेली पुच्छल तारा जो होता है 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है। तो भविष्य में कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के काले धब्बे का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर है 1500 डिग्री सेल्सियस जो है तो सूर्य के काले धब्बे का तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो इसका आंसर है सेंटरस जो है तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है? बताइए चंद्र ग्रहण क्या है? तो इसका आंसर रहेगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है जिससे चंद्र ग्रहण होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जैसे यहाँ पे सूर्य है और ये चंद्रमा है, ठीक है, इसके बीच जब पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है तो सूर्य के केंद्र का तापमान होता है। ठीक है, आई रिपीट, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 8.3 मिनट लगता है, या फिर इसे सेकंड पे कहें तो सेकंड पे कितना लगता है? 500 सेकंड लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे मानक समय माना जाता है? तो इसका आंसर है 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश चक्र क्या है? तो इसका आंसर है ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। ठीक है, प्रकाश चक्र किसे कहते हैं? एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो इसका आंसर है 365 दिन 6 घंटों में पूरी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर रहेगा -180 डिग्री सेल्सियस जो है तो चंद्रमा पर रात का तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका आंसर रहेगा 89। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका आंसर है साइरस। ठीक है, साइरस जो है तो सबसे अधिक चमकीला तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शनि। ठीक है, शनि ग्रह जो है तो वलय युक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो आप सभी लोग जानते होंगे सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह में 67 उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा बुध। ठीक है, जिसे इंग्लिश पे क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष का घूमना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है कि घूर्णन गति या दैनिक गति कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी के काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति या दैनिक गति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो इसका आंसर रहेगा नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे में जो है तो अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश की चाल कितनी है? तो इसका आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है अभिनव तारा। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है? तो इसका आंसर है अभिनव तारा जो है तो ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है टाइटन। ठीक है, टाइटन जो है तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिस पे एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो इसका आंसर है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल ग्रह के रूप से के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो इसका आंसर है अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो इसका आंसर है अमावस्या के दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर क्या है? बताइए देशांतर रेखा क्या है? तो इसका आंसर है यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, आप सब लोग ग्लोब तो देखे होंगे, तो जो ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे ऐसे रेखा खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्यम कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर है ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिणी अटलांटिक सागर से होकर गुजरता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? बताइए, जो पूर्वज हैं तो सूर्य को क्या मानते थे? तो इसका आंसर है ग्रह मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका आंसर है कि वरुण ग्रह जो है तो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है मीथेन गैस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? बताइए जो सूर्य होता है उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक तरह से गोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो इसका आंसर है कि पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? तो इसका आंसर है 57%। ठीक है, 57% हम पृथ्वी से चंद्रमा को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच माध्यम कितने डिग्री देशांतर पर होता है? तो इसका आंसर है कि 0 डिग्री देशांतर पर ग्रीनविच माध्यम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पारसेक कितना होता है? मैंने बताया था एक पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.6 प्रकाश वर्ष एक पारसेक की वैल्यू होती है। ठीक है, एक पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.6 प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो इसका आंसर है कि चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा का प्रभाव ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर है कि 36,000 किलोमीटर जो है तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है कि बुध और शुक्र जो है तो इनमें एक भी उपग्रह नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा? बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है कि बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनमें एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आप सभी लोग जानते होंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटों में पूरी करती है? तो इसका आंसर है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर बहुत ईजी है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? बृहस्पति ग्रह जो है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर है किरीट। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर है किरीट भाग दिखाई देता है, जिसे कोरोना भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है सेरस। ठीक है, सेरस जो है तो सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आई रिपीट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आंसर है 1/81। ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्थान का समय किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह किसका सिद्धांत है? तो इसका आंसर रहेगा कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के निवासी थे। ठीक है, यह किसका सिद्धांत है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हैं और ग्रह जो है तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका सिद्धांत था? कोपरनिकस का था। और इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता, कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर है पोलैंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है कि जॉन गाले ने 1846 में वरुण ग्रह की खोज की थी। आई रिपीट, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है कि जॉन गाले ने सन 1846 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो इसका आंसर है कि 12,714 किलोमीटर है। कितना है? 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका आंसर है 89। इसके पहले भी मैंने बताया था अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी। तो इसका आंसर है 21 जुलाई 1969 को। ठीक है, 21 जुलाई 1969
को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, नीले ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है परिक्रमण गति। ठीक है, परिक्रमण गति या वार्षिक गति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है फूवोस और डिमोस। ठीक है, फूवोस और डिमोस जो है तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की सतह व उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सेलेनोलॉजी जो है तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन संबंधित विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर है पारसेक। ठीक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। एक पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.46 प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका आंसर रहेगा आर्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सर्वाधिक है? तो इसका आंसर रहेगा टाइटेनियम। ठीक है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो इसका आंसर रहेगा टाइटेनियम धातु की मात्रा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शनि के चारों ओर वलय की संख्या कितनी है? बताइए, जो शनि ग्रह होते हैं उसमें वलय पाए जाते हैं तो उसमें कितने वलय होते हैं? तो इसका आंसर है 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य का सबसे निकटतम तारा को कौन सा है? तो इसका आंसर क्या प्रिज्मा सेंटुरी जो है तो सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्वारभाटा किसके कारण आता है? तो इसका आंसर है क्या सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वारभाटा आते हैं। आई रिपीट, ज्वारभाटा किसके कारण आते हैं? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा बुध। ठीक है, बुध ग्रह जो है तो 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों मैंने NCL एग्ज़ाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो बनाई है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन्हें देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके।